नमस्कार दोस्तों, बालाजी स्टडी अड्डा में आपका स्वागत है। डेली सुबह 6 बजे हम आपको करंट अफेयर डेली प्रोवाइड करा रहे हैं। आज हम देखेंगे आज की यानी कि 1 जुलाई 2020 की करंट अफेयर पर आधारित कुल जो है वो 7 प्रश्न और उसके साथ साथ एक प्रश्न हम जीके का जैसे कि डेली पूछते हैं वो भी जो है वो पूछेंगे। चलिए शुरू करते हैं प्रश्न नंबर 1 से। पहला प्रश्न कह रहा है कि प्रत्येक वर्ष 29 जून को निम्नलिखित में से कौन सा दिन जो है वो मनाया जाता है। इस प्रकार से 4 ऑप्शन है, 5 ऑप्शन हालांकि यहाँ पर दे रखे हैं। बात करते हैं उत्तर की तो आपका ऑप्शन नंबर बी इंटरनेशनल डे ऑफ द ट्रॉपिक्स ये जो है वो सही हो जाएगा। 29 जून को मनाया जाता है। इसके बारे में बात करें तो कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच आने वाले पृथ्वी के क्षेत्र को हम ट्रॉपिक्स के नाम से जो है वो जानते हैं और इन्हें उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र और उष्ण क्षेत्र के नाम से भी जाना जाता है। तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी वाला जो है वो सही हो जाएगा। देखते हैं इसके अलावा जो अन्य ऑप्शन है उनमें कौन कौन से दिवस हैं। तो जैसे कि विश्व ब्रेल दिवस यहाँ पर लिखा हुआ है तो ये जो है वो 4 जनवरी को जो है वो मनाया जाता है। विश्व दलहन दिवस की बात करें तो 10 फरवरी को मनाया जाता है। मरुस्थलीकरण और सूखे के लिए विश्व दिवस की बात करें तो 17 जून को मनाया जाता है और इसी प्रकार आपका विश्व स्वास्थ्य दिवस जो है वो 7 अप्रैल को मनाया जाता है। देख लेते हैं दूसरा प्रश्न कि वर्ष 2020 विश्व क्षुद्र ग्रह दिवस की किस वर्षगांठ को चिन्हित करेगा। 4 ऑप्शन है। बात करें उत्तर की तो आपका ऑप्शन नंबर बी 6ठी वर्षगांठ सही हो जाएगा। इसके बारे में बात करें तो 30 जून को दुनिया भर में जो अंतर्राष्ट्रीय क्षुद्र ग्रह दिवस हैं इसके रूप में मनाया जाता है। इस वर्ष विश्व क्षुद्र ग्रह दिवस की 6ठी वर्षगांठ जो है वो होगी। ये भी आपको पता होना चाहिए कि 30 जून को जो है ये मनाया जाता है। बात करते हैं चलिए अपने अगले प्रश्न 3 की। उत्तर प्रदेश की राज्यपाल जिनका नाम है आनंदीबाई पटेल। तो सबसे पहले आपको यही पता होना चाहिए कि वर्तमान में कौन है, क्योंकि डायरेक्ट भी ये पूछ लिया जाता है। इनको जून 2020 में किस राज्य का अतिरिक्त प्रभार जो है वो दिया गया है। 4 ऑप्शन है। बात करें उत्तर की तो मध्य प्रदेश आपका जो है वो सही हो जाएगा। बात करते हैं इसके बारे में तो उत्तर प्रदेश की राज्यपाल जो हैं इनका नाम है आनंदीबेन पटेल। इनको लालजी जो टंडन है इनकी अनुपस्थिति के दौरान मध्य प्रदेश का अतिरिक्त प्रभार जो है वो दिया गया है। इसके अलावा गुजरात की जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं आनंदीबेन पटेल इनको 2019 में उत्तर प्रदेश के राज्यपाल के रूप में भी जो है वो नियुक्त किया गया था और वह इससे पहले मध्य प्रदेश के राज्यपाल के रूप में भी जो है वो कार्यरत थी। मध्य प्रदेश की यहाँ पर बात हुई है तो इसके बारे में जब बात करें तो जिलों की संख्या यहाँ पर कुल 52 है। लोकसभा सीटें कुल 29 हैं। राज्यसभा सीटें कुल 11 हैं। बांध यहाँ पर बाढ़ सागर बांध जो कि सोन नदी पर बना हुआ है। भीमगढ़ बांध जो कि आपका वैन गंगा नदी पर है। गांधी सागर बांध जो कि चंबल नदी पर है। इंदिरा सागर बांध जो कि नर्मदा नदी पर और इसी प्रकार ओंकारेश्वर बांध जो कि नर्मदा नदी पर जो है वो बना हुआ है। देखते हैं चौथा प्रश्न कि महाराष्ट्र सरकार द्वारा निम्नलिखित में से कौन सी परियोजना जो है वो शुरू की गई जो कि कोविड-19 के लिए सबसे बड़ा प्लाज्मा थेरेपी जो है वो परीक्षण है। 4 ऑप्शन है। आपका ऑप्शन नंबर ए प्रोजेक्ट प्लैटिना जो है वो सही हो जाएगा। नाम केवल ध्यान रखिएगा, यदि पूछा डायरेक्ट यही जाता है कि प्रोजेक्ट प्लैटिना जो है वो किस राज्य सरकार द्वारा शुरू किया गया तो महाराष्ट्र सरकार आपको पता होना चाहिए। आगे ये भी लिखा है कि महाराष्ट्र देश का पहला ऐसा राज्य है जो कि दीक्षांत प्लाज्मा थेरेपी पर एक व्यापक परीक्षण करेगा। पहला प्लाज्मा थेरेपी जो परीक्षण है वो पहली बार अप्रैल 2020 में किया गया था, जिसके बाद केंद्र से और परीक्षण करने की अनुमति जो है वो मांगी गई थी। महाराष्ट्र की यहाँ पर बात हुई है तो जिलों की संख्या यहाँ पर कुल 36 है। लोकसभा सीटें कुल यहाँ पर 48 हैं। राज्यसभा सीटें कुल 19 हैं। राष्ट्रीय उद्यान यहाँ पर चंदौली राष्ट्रीय उद्यान, गूगलमल राष्ट्रीय उद्यान, नया गांव राष्ट्रीय उद्यान, पेंच राष्ट्रीय उद्यान, संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान, ताडोबा राष्ट्रीय उद्यान ये सभी जो है वो स्थित हैं। अगला प्रश्न देखते हैं 5वां। जून 2020 में भारत सरकार ने कितने मोबाइल ऐप्स पर प्रतिबंध जो है वो लगा दिया है। तो 4 ऑप्शन है। 59 आपका सही हो जाएगा। ये तो काफ़ी चर्चा में रहा है, आप सभी को पता भी है और ये ऐप उन सूचनाओं को देखते हुए प्रतिबंधित जो है वो कर दिए गए हैं जो उन गतिविधियों में लगी हुई हैं जो कि देश की संप्रभुता और अखंडता, देश की रक्षा और राज्य और सार्वजनिक जो व्यवस्था है उसकी सुरक्षा के लिए भी पूर्वाग्रह से भरी हैं। इसके अलावा जो प्रतिबंधित ऐप्स हैं उसमें आपकी टिकटॉक, हेलो, वीचैट, सीन, जेंडर, शेयर इट आदि बहुत सी ऐप्स जो हैं उसमें शामिल हैं। देखते हैं अपना अगला प्रश्न 6ठा
कि निम्न में से किस राज्य में 1000 आयुष सहायकों और 22 आयुष जो कोच हैं उनको योग को लोकप्रिय बनाने के लिए विभिन्न योगशालाओं में जल्द ही अनुबंध के आधार पर भर्ती किया जाएगा। तो चार ऑप्शन है हरियाणा राज्य, आपका ऑप्शन नंबर बी जो है यहाँ पर सही हो जाएगा। ऊपर तो यहाँ पर यही लिखा है कि 22 जो कोच हैं उनको जो ऊपर मैंने प्रश्न में बता दिया, तो हरियाणा के बारे में डायरेक्ट बात कर लेते हैं। लोकसभा सीटें यहाँ पर कुल 10 हैं, राज्यसभा सीटें यहाँ पर कुल 5 है, राज्य पशु यहाँ पर ब्लैक बक है, राज्य पक्षी यहाँ पर ब्लैक फ्रैंकोलिन है और राष्ट्रीय उद्यान यहाँ का कलसा राष्ट्रीय उद्यान और सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान है। बात कर लेते हैं अगले और इस वीडियो के लास्ट करंट अफेयर की। इसके अलावा वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक भी अवश्य कर दीजिएगा। प्रश्न देख लेते हैं कि महाराष्ट्र सरकार ने खरीदारी के लिए समय को कम करते हुए सख्त प्रतिबंध लगाते हुए कोविड-19 जो लॉकडाउन है उसको कितनी तारीख तक जो है वो बढ़ा दिया है। तो आपका ऑप्शन नंबर सी 31 जुलाई जो है वो सही हो जाएगा। तो महाराष्ट्र सरकार के द्वारा 31 जुलाई तक लॉकडाउन को जो है वो बढ़ा दिया गया है। चलिए अब देख लेते हैं इसके बारे में। महाराष्ट्र सरकार ने खरीदारी के लिए समय को कम करते हुए सख्त प्रतिबंध लगाते हुए कोविड-19 लॉकडाउन को 31 जुलाई 2020 तक बढ़ा दिया है। महाराष्ट्र की बात हुई है तो यहाँ पर कुल जिलों की संख्या 36 है, लोकसभा सीटें यहाँ पर 48 हैं, राज्यसभा सीटें 19 हैं। बांध यहाँ पर कोयना बांध है कोयना नदी पर, जैकवाड़ी बांध है गोदावरी नदी पर, विल्सन बांध है प्रवर नदी पर, वैतरणा बांध है वैतरणा नदी पर, मूला बांध है मूला नदी पर। ये सारी चीज़ें मैं डेली इसलिए आपको यहाँ पर बताता हूँ कि बार बार सुनने से भी काफ़ी चीज़ें याद हो जाती हैं, इसलिए यहाँ पर सारी चीज़ें डेली जो भी प्रश्न में राज्य की बात होती है उसके बारे में बता दिया जाता है। तो चलिए अब देख लेते हैं वो प्रश्न। जैसे कि सभी वीडियो में हम आपसे एक न एक प्रश्न पूछते हैं। इस वीडियो का आपके लिए प्रश्न ये है, सूरज कुंड मेला जो है वो कहाँ आयोजित होता है। चार ऑप्शन है, सोनपुर में, फरीदाबाद में, अमृतसर में या बीकानेर में। इस प्रकार से चार ऑप्शन है ABCD। इन चारों में से कौन सा सही होगा वीडियो के मेन कमेंट में टाइप करके अवश्य बताइएगा। और डेली लगभग 5 से 6-7 करंट अफेयर ही रहती हैं, तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि इन प्रश्नों को अवश्य देख लिया करिए, क्योंकि इस समय कोई आपका एक टारगेट फिक्स नहीं है। तो हो सकता हो आपका इतना मन ना लग रहा हो, परंतु 5-6 प्रश्न दिन में देख लेंगे तो समय भी आपके पास 5-6 मिनट का ही रहता है, क्योंकि मेरी करंट अफेयर आप देखते हैं 6 से 7 मिनट तक की ही रहती है। तो डेली कोशिश किया करिए कि देख लिया करिए। चलिए बात करते हैं कल की करंट अफेयर के सही उत्तर की। तो बाल गंगाधर तिलक आपका बिल्कुल जो है वो सही हो जाएगा। तो इसी के साथ हमारी आज की करंट अफेयर समाप्त होती है। आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक अवश्य कीजिएगा, नए हैं चैनल पर तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार। थैंक यू फॉर वॉचिंग।